Hello students, I self Nitin Singh from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज मैं डीएलएड सेकेंड ईयर पाठ्यक्रम से या 7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत गणित सीखने के एक संभावित क्रम आ, भ, ची और प्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने गणित शिक्षण और गणित शिक्षण के रचनावादी मॉडल के बारे में, रचनावाद के बारे में डिस्कशन किया था। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, आ, भा, ची, प्र के बारे में देखते हैं। एक सूचना है आप लोगों के लिए कि ये जो वीडियो है कॉलेज के ऑफिशियली चैनल चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किया जाएगा। वहाँ आप उस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस सब्सक्राइब करने से, बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा नए नए वीडियो का। अन्य प्रोफेसर्स के भी वीडियो वहाँ उस चैनल पे मिलते रहेंगे। और शेयर इसलिए कि जो आपका मित्र सहपाठी वंचित हो वहाँ तक इस वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद। आगे चलते हैं, हम गणित सीखने के एक संभावित क्रम आ, भ और ची, प्र के बाद चर्चा करते हैं। आ, भ, ची, प्र जो शीर्षक है, इस शीर्षक से बच्चे के मन में एक प्रतीक समझ में आता है जिससे बच्चे को ऐसे नए प्रतीकों को नहीं समझ पाते, जिसमें ये बताया जाता है कि बिना उसके समझाए, बच्चे को बिना समझे उस पर नवीन ज्ञान थोप दिया जाए, नए प्रतीक, नए संकेतों को थोप दिया जाता है। तो बच्चों में इस प्रकार से बच्चों में गणित समझ बनाने के लिए, उन्हें सावधानी बनाए रखने के लिए सीखने का एक अनुभव क्रम देना चाहिए। इसी क्रम में जो भी कुछ सीखने की तरह ही इस गणित सिखाने की एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें बच्चों को ठोस अनुभव का क्रम होना चाहिए। इसी क्रम को आ, भ, ची, प्र के रूप में बताया गया। आ का मतलब वो अनुभव बच्चों के ठोस वस्तुओं का अनुभव हो। ऐसे हम लोगों ने क्या निकाला? ठोस अनुभव हो। ठोस अनुभव का मतलब जैसे कंकड़, लकड़ियाँ, अन्य कोई वस्तु जो बच्चों के एनवायरनमेंट में हो, बच्चों के पहुंच के अंदर हो, ऐसे मिलने वाली वस्तुएं, चीज़ें हो सकती हैं जिसका बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव करे। हमें गणित सिखाना है, बच्चे को काउंटिंग सिखाना है। अनुभव का मतलब ऐसा वस्तु उसके लाइफ से ले, जैसे कंकड़ ले लिया। अब कंकड़ ले लिया, छोटे छोटे कंकड़ को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, या कक्षा को 5-5 बच्चों का 2 ग्रुप बना दिया। कक्षा में हमने 5-5 बच्चों का 2 ग्रुप बना दिया, एक ग्रुप फर्स्ट, एक ग्रुप 2, ऐसा ग्रुप बना दिया। हमने कहा कि बाहर हमने इकट्ठा कंकड़ रख दिया और हमने बच्चों से कहा कि ये 5 ग्रुप के जो बच्चे हैं वो बारी बारी से, एक ग्रुप जाएगा, एक बार कंकड़ लेके आएगा, दूसरी बार ग्रुप 2 जाएगा, कंकड़ लेके आएगा। अब 5 बच्चों का ग्रुप जो समूह ग्रुप 1 है, 2 बच्चों का समूह ग्रुप 1 है, ये कंकड़ लेके गया। 5 समूह के बच्चों ने कंकड़ लेके आके हमारे पास कक्ष में रख दिया बाहर से। उसी प्रकार ग्रुप 2 ने भी कंकड़ ला के सामने प्रत्यक्ष रूप में रख दिया। अब वो कंकड़ बच्चे का प्रत्यक्ष अनुभव है। अब दोनों ग्रुप का जो कंकड़ कक्ष में आ गया है, एक शिक्षक होने के नाते हमने रिकमेंड किया कि ये जो कंकड़ अलग अलग हैं, आप इनको सभी काउंट करिए। अब बच्चों ने काउंट किया। अब बच्चों ने जब कंकड़ को काउंट किया तो बताया कि नहीं सर हमारा 42 कंकड़ है, एक ने बताया नहीं सर हमारा 35 कंकड़ है या 40 कंकड़ है। अब जब बच्चों के अंदर इस गणना काउंटिंग के बारे में, या 10 कंकड़ है, 12 कंकड़ है, जो प्रत्यक्ष अनुभव किया, जो कंकड़ की बात काउंटिंग सीखा, दोनों ग्रुप के बच्चों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया। इस अनुभव की बात कर रहे हैं गणित सिखाने में। इस क्रम में हम प्रत्यक्ष अनुभव का बहुत अत्यंत आवश्यक
रोल होता है किसी भी वस्तु को नवीन ज्ञान देने के लिए उसके दैनिक जीवन से ठोस वस्तुओं का अनुभव लिया जाए, जिससे बच्चा सहज भाव में और आसानी से गणित जैसे कठिन प्रत्ययों को सहज भाव में सीख जाए। इसी क्रम में भा आता है। भा का मतलब भाषा। भाषा का मतलब बोलकर अनुभव के बारे में बताना, यानी भाषा का उपयोग। जैसे कोई कहानी, सवाल, खेलों के उपयोग के बारे में बताया गया। अच्छा, भाषा का भ से जो भाषा आया, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अब बच्चे को गणित नहीं कोई भी सिखाना हो, जैसे हम भी सिखा रहे हैं कक्षा में, तो बिना भाषा के क्या हम अपनी बात स्पष्ट कर सकते हैं? बच्चे को उसी भाषा में सिखाना चाहिए जिसमें वो सहज भाव में सीख ले। अब जैसे इंग्लिश भाषी बच्चा है, उसको हम हिंदी भाषी लैंग्वेज में सिखाने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीखना कठिन हो जाएगा और बच्चे के लिए तारतम्य नहीं बनेगा। इसलिए जितने भी कमीशंस हैं उन्होंने रिकमेंड भी करते हैं कि उसके क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाएं। बच्चों को उनके क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाए। खासकर छोटे बच्चों को क्षेत्रीय भाषा यानी मदर टोन, मातृभाषा के रूप में। अब जब हम उसके मदर टोन में शिक्षण का कार्य करेंगे तो बच्चा बहुत ही सहज भाव में और सही ढंग से प्रत्यय को सीख जाएगा। और ये भाषा का प्रयोग हम कहानी के माध्यम से भी कर सकते हैं, बच्चों से सवाल पूछकर भी कर सकते हैं, खेल खेल में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ठोस अनुभव का प्रत्यय देंगे, उसके भाषा का प्रयोग करेंगे। उसका भाषा ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के अनुभव या उसकी कहानी के माध्यम से जिसमें वो सहज भाव में सीख ले, जिसमें उसको कठिनाई न महसूस हो, ऐसे भाषा का हम उपयोग करते हैं। ची का मतलब चित्रों द्वारा दिखाकर। अनुभव बच्चों ने जो किया, जिस अनुभव को हम बच्चों को दिखा रहे हैं चित्र के द्वारा दिखाएं। जैसे हमने काउंटिंग की बात किया, बच्चों को पहला एग्जाम्पल अनुभव वाला दिया, काउंटिंग कीन के बताया नहीं ये ग्राउंड अधिक है, इस ग्रुप का काउंट कम है, तो बच्चा ने प्रत्यक्ष अनुभव किया और हमने उसको अपनी भाषा में समझाया कहानी के माध्यम से। बेटा आपने जो एक्टिविटी किया, आप लोगों ने जो ये क्रियाकलाप किया, इससे स्पष्ट होता है कि ये काउंटिंग सीखने की प्रथम प्रक्रिया है। अब इसी प्रक्रिया को हम चित्र के द्वारा सिखाएंगे, ब्लैक बोर्ड पे बताएंगे या उस ग्रुप का चित्र बना देंगे, सहायक सामग्री बना देंगे, बोर्ड चार्ट बना देंगे। उसमें बच्चे को हम सिखाएंगे कि कम मात्रा, 2 कंकड़ों का ग्रुप बना देंगे, एक में कम मात्रा रखेंगे, एक अधिक मात्रा रखेंगे, उसको चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। इससे सीखना उतना ही सहज होगा जितना बच्चे के अनुभव करेगा और सहज भाव में बच्चा कठिन से कठिन प्रत्यय को समझ लेगा। प्र का मतलब प्रतीक। अब देखिए हम जो चित्र बनाए, अब हम जब बच्चा का ग्रुप अनुभव भी कर लिया, भाषा का भी प्रयोग कर लिया, चित्र के माध्यम से भी काउंटिंग के बारे में उसको आइडिया हो गया, छोटा ग्रुप बड़ा ग्रुप। अब हम उसका प्रतीक बता देंगे। प्रतीक क्या बेटा, 1 का सिंबल ये है, 2 का सिंबल ये है, 3 का सिंबल ये है, रोमन कोड में ऐसे लिखेंगे, 2 को सेकंड लिखेंगे, 3rd को ऐसे लिखेंगे, 4th को ऐसे लिखेंगे। इस प्रकार से प्रत्यय को हम बच्चे को उसका प्रतीक बता देंगे। जितनी काउंटिंग होगी, 5 का भी रोमन ऐसे बताते चले जाएंगे, 6 का भी रोमन ऐसे बताते चले जाएंगे। इस प्रकार से बच्चे को हम अ भ ची प्र में गणित के प्रत्यय को सिखाने का प्रयास करते हैं। अ का मतलब उसके अनुभव का उपयोग करते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव का। उसके बाद हम उसके भाषा का प्रयोग करते हैं, उसको चित्रों के माध्यम से दिखाते हैं। लास्ट में उसी अनुभव को हम लिखित प्रतीक के रूप में व्यापीकरण दे देते हैं। जैसे संख्या का क्या रोल्स है, संख्या कैसे प्रदर्शित किया जाता है, संख्या क्या
क्या अंक है, अंकों में क्या बोलते हैं, इस प्रतीक के बारे में जब बच्चे को सिखाएंगे, बच्चे काउंटिंग का प्रत्यय, किसी भी प्रत्यय को सहज भाव में सीख जाएंगे। सीखने का ये जो क्रम है एक संभावित क्रम अभची प्र खासकर छोटे बच्चों के लिए बहुत ही प्रभावी है। छोटे कक्षों के बच्चों के लिए इसी क्रम में हम अध्ययन अध्यापन कार्य खासकर गणित प्रत्यय में करने का प्रयास करते हैं। ठीक, आइडिया आया। अभचिप्रा के बारे में थोड़ा और आइडिया हम देते हैं अभचिप्रा के बारे में आप लोगों को। इस प्रकार से बच्चा कोई पूर्ण संख्याओं से परिचित हो जाता है। बच्चा ने पहले अनुभव किया, भाषा का प्रयोग किया, उसको चित्र दिखाया, लास्ट में हमने उसको अनुभव करा दिया, तो उसको परिचित हो गया। इस प्रकार से बच्चा पूर्ण संख्याओं से परिचित हो गया। उसकी ऋणात्मक संख्याओं की अवधारणा के बारे में एक क्रम भी दिखाते हैं। जैसे ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या सिखाना हो तो उसको एक क्रम बताएंगे लैडर के रूप में, सीढ़ी नुमा आकार बना करके। ऐसे चीज़ों का उपयोग ठोस अनुभव से कराने के संदर्भ में सोचना होगा, जिससे बच्चे को प्राकृतिक संख्या की तरह नहीं बल्कि उसे गिनवा कर सिखा सकें। उसकी काउंटिंग हम जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 की तरह न सीखे, निरात्मक संख्या का भी प्रत्यय बच्चा वैसा ही समझे जैसा कि हम एक लैडर के रूप में समझाने का प्रयास करते हैं। ये एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे हमें बच्चे को इस आइडिया देना है उसके माइनस ऋणात्मक संख्याओं के बारे में, हमने एक क्रम में लैडर बना दिया। अभची का प्र का प्रयोग करते हुए, अभची प्र का प्रयोग इसमें कैसे करेंगे ये आप थोड़ा समझिए। अभची प्र का प्रयोग ये देखते हैं, इसमें जैसे आ आया, इसमें आ आने का मतलब आ क्या है, बार बार हमें किसी पहले मंजिल पर जाने के लिए कहें, उसकी संख्या धनात्मक होगी, ऋणात्मक पूछ कर ऐसे कथन धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से भाषा से अवगत करा सकते हैं। हम बच्चे को लैडर पर चढ़ा दें, लैडर पर चढ़ने के लिए उसे कहें, फिर उतरने के लिए करें। बच्चा जब चढ़ेगा तो 1 2 3 काउंटिंग के बाद प्रत्यय करेगा, लैडर काउंट करेगा। इसका मतलब हमने उसका अनुभव लिया, लैडर को काउंट करने पे बच्चा चढ़ा उतरा, सीढ़ी पे गया उतरा, इस प्रकार से हमने उसके आ का प्रयोग कर लिया। उसके भाषा का प्रयोग हम करेंगे चित्र के रूप में दिखा करके। हम ऐसा चित्र बनाएंगे जिसमें बच्चे को अलग अलग संख्या दिखा सके और उस संख्या में ऋणात्मक संख्या का प्रतीक से हम परिचित करा देंगे। जैसे हमने ये देखिए ऋणात्मक संख्या से परिचित कराने का छोटा सा प्रयास किया है, देख रहे हैं। अब जब यहाँ तक आ गया, उसका प्र का प्रयोग कैसे करेंगे, उसके ठोस वस्तुओं का चित्र के बिना ऋणात्मक संख्याओं के रूप में अभ्यास कराएंगे। बिना चित्र के, अब चित्र से हमने बता दिया, तो बिना चित्र से इसका अभ्यास कराएंगे। इस क्रम में बच्चे ठोस अनुभव महसूस करके व उसके साथ कार्य कर करके धीरे धीरे अमूर्तता की ओर बढ़ सकते हैं और प्रतीकों का प्रयोग कर कर उनकी पूरी समझ विकसित हो सकती है। इस प्रकार से हम किसी क्रम में जब उनके अनुभव का प्रयोग करेंगे, उनके भाषा का प्रयोग करेंगे, उनको चित्र दिखाएंगे और लास्ट में संख्यकों का प्रतीक हम बता करके संख्या का सिखाने का प्रयास करेंगे। अभाची क्रम में सीखना सहज, अस्थायी और पूर्ण हो जाएगा। बालक खेल खेल में इसको सहज भाव में सीख सकता है, सीख जाएगा। ठीक, इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल दिए गए। खासकर प्राथमिक स्कूल के बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। सीखने वालों को अगली अवस्था तक बढ़ने में मदद करने के लिए आपको ठोस व औपचारिक के बीच कड़ियों को जोड़ना होगा। इसी कड़ी का नाम अभची प्र इस तरह का एक क्रम है। अभची प्र जो क्रम है ये मूर्त अवस्था के बच्चों के लिए उनके ठोस अनुभव औपचारिक के बीच की कड़ी कहा गया। इससे बच्चा ठोस वस्तुओं का प्रत्यक्ष अनुभव करके और उसका औपचारिक रूप से जानने का प्रयास करता है और इस क्रम में सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी हो और सहज
हो जाता है बच्चों के लिए। ठीक, समझ में आया? आपको कोई भी डाउट इस टॉपिक के बारे में कभी भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस पॉइंट को लिखेंगे, कमेंट बॉक्स चेक किया जाएगा और आपको समस्या का समाधान किया जाएगा। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फर्दर अपडेट प्राप्त करने के लिए कोई भी इशू होगा उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू क्लास।